भाभी, आपने मुझे 3 बार हाँ कहा है। अब आपको मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी। सुमन मुस्कुराकर बोली। ठीक है रिया, बोलो, आखिर ऐसी क्या बात है? रिया ने धीरे से कहा। भाभी, मुझे उस बंद कमरे का दरवाज़ा खोलना है, क्योंकि उसके अंदर आपके नाम से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे इस घर में कोई आपको बताना नहीं चाहता। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है संदूक। शाम का समय था। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल चुका था और रसोई में गरम गरम चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुमन घर की बड़ी बहू थी और पिछले 6 साल से इस परिवार को अपने परिवार की तरह संभाल रही थी। सुबह सबसे पहले उठना, सास के लिए चाय बनाना, ससुर जी की दवाइयाँ समय पर रखना, पति अमित के लिए ऑफिस जाने से पहले नाश्ता तैयार करना और फिर घर के बाकी कामों में लग जाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुमन को हमेशा लगता था कि इस घर से कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके बारे में उससे कभी बात नहीं की जाती, खासकर उसकी सास कमला देवी के पुराने कमरे को लेकर। वह कमरा घर के पिछले हिस्से में था और कई सालों से बंद पड़ा था। जब भी सुमन उस कमरे के बारे में पूछती, कमला देवी बात बदल देती। उस शाम भी छोटी ननद रिया दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी भाभी, आपसे एक बात पूछूं? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पूछो, क्या हुआ? सुमन ने शरारती अंदाज में कहा, अगर मैं आपसे आज 3 बार हाँ बुलवा लूं तो आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगी? सुमन हंस पड़ी और बोली, अरे पगली, ऐसी भी क्या बात है, चलो बोलो। रिया ने तुरंत पूछा, पक्का? सुमन ने कहा, हाँ। रिया फिर बोली, सच में? सुमन हंसते हुए बोली, हाँ बाबा, सच में। रिया ने तीसरी बार पूछा, और अगर मेरी बात थोड़ी मुश्किल हुई तो? सुमन ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ। अब तीसरी बार भी हाँ बोल दिया। खुश? रिया के चेहरे पर अचानक आई मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और उसमें रखी एक पुरानी जंग लगी चाबी सुमन के हाथ पर रख दी। सुमन ने चाबी देखते हुए पूछा, ये किसकी चाबी है? रिया ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, ये मुझे आज माँ के पुराने कमरे में मिली है। सुमन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा और फुसफुसाकर पूछा, तुम वहां गई कैसे? रिया बोली, माँ मंदिर गई थी, मैं उनका सामान रखने अंदर गई थी। अलमारी के पीछे ये चाबी पड़ी थी। सुमन ने चाबी को गौर से देखा। उस पर एक छोटा सा कागज चिपका था जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सुमन। सुमन के हाथ कांपने लगे। मेरा नाम? उसने घबराकर पूछा। रिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ भाभी, आपका नाम। तभी बाहर से कमला देवी की आवाज आई, रिया, तुम कहाँ हो? दोनों बहुएं और ननद एक दूसरे को देखने लगी। रिया ने तुरंत चाबी सुमन के हाथ से लेकर अपनी चुन्नी में छिपा ली। कमला देवी रसोई तक आई और बोली, चाय बन गई? सुमन ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, जी माँ जी। कमला देवी ने सुमन के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो? सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, जी बिल्कुल। लेकिन कमला देवी की नज़र जैसे सुमन के चेहरे के पीछे छिपे डर को पड़ रही थी। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और रिया, तुम इधर क्या कर रही हो? रिया ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, भाभी की मदद कर रही थी। कमला देवी ने दोनों को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उनके जाते ही रिया ने सुमन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, भाभी, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। सुमन ने डरते हुए पूछा, कहाँ? रिया ने घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ इशारा किया, उसी कमरे के पास जिस कमरे को माँ ने 10 साल से बंद कर रखा है। सुमन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं रिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिया बोली, लेकिन आपने मुझे 3 बार हाँ कहा है। सुमन चुप हो गई। उसे अपना वादा याद आ गया। रात को जब पूरा घर सो गया, रिया चुपके से सुमन के कमरे में आई।
उसके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। दोनों ने दबे पांव घर के पिछले हिस्से में पहुंची। कमरे के सामने खड़े होकर सुमन की धड़कन तेज हो गई। रिया ने चाबी ताले में लगाई। ताला घूम गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर से पुराने कागजों और बंद पड़े कमरे के सीलन की गंध आई। रिया ने मोबाइल की रोशनी जलाई। सामने एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। उसके ऊपर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर उंगली से किसी ने हाल ही में एक शब्द लिखा था, सुमन। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, रिया, ये मेरा नाम यहाँ किसने लिखा? तभी पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। दोनों ने पलटकर देखा और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने की आहट सुनकर सुमन और रिया की सांसें जैसे थम गईं। कमरे में अंधेरा था और दोनों के पास सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी थी। रिया ने डरते हुए सुमन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, भाभी, कोई बाहर है? सुमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर से धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आवाज़ उसकी सास कमला देवी की थी। रिया ने घबराकर सुमन की तरफ देखा। सुमन ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने कमला देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि ऐसा दर्द था जैसे वह कई सालों से अपने अंदर कोई बोझ दबाए बैठी हों। उन्होंने दोनों को देखा और धीमे से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रिया कुछ बोलती उससे पहले सुमन ने सिर झुका लिया और कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि। कमला देवी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम्हें नहीं पता था, इसीलिए तो आज तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। रिया ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन माँ, इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे आप भाभी से छुपा रही हैं? कमला देवी कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कमरे के अंदर रखी पुरानी संदूक की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस सच को मैंने इतने साल छुपाया, शायद अब उसका समय आ गया है। सुमन हैरान होकर बोली, कैसा सच माँ जी? कमला देवी धीरे धीरे संदूक के पास गई और उसके ऊपर से धूल साफ की। फिर बोली, सुमन, इस संदूक का रिश्ता तुमसे आज का नहीं है, तुम्हारे इस घर में आने से बहुत पहले का है। सुमन को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, लेकिन मेरा इस घर से रिश्ता तो मेरी शादी के बाद ही बना था ना? कमला देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं सुमन, तुम्हारा इस घर से रिश्ता उससे भी पुराना है। रिया की आंखें फैल गईं। कमला देवी ने संदूक खोली। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें, पीले पड़ चुके कागज और एक छोटी सी लाल कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। कमला देवी ने डायरी उठाई और सुमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पढ़ो। सुमन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी इस घर में वापस आएगी, उस दिन यह डायरी उसे दे देना। सुमन ने जैसे ही यह पढ़ा, उसकी आंखें भर आई। उसने कमला देवी से पूछा, माँ जी, इसमें बेटी किसे कहा गया है? कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन ने अगला पन्ना पलटा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक जवान कमला देवी और उनके साथ एक दूसरी महिला खड़ी थी। उस महिला की गोद में एक छोटी बच्ची थी। सुमन ने तस्वीर को गौर से देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बच्ची बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे सुमन अपने बचपन की तस्वीरों में दिखती थी। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, ये बच्ची कौन है? कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तुम। सुमन के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। रिया ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा और बोली, माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन मेरी बेटी नहीं है, लेकिन वह इस घर की बहू बनने के लिए भी संयोग से नहीं आई थी। सुमन पीछे हट गई। तो फिर मैं कौन हूँ? उसने पूछा। कमला देवी ने कहा, तुम्हारे असली माता पिता कौन थे, यह बात इस घर में सिर्फ मुझे और तुम्हारे ससुर को पता थी। सुमन की आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगा। उसने अपना बचपन याद आने लगा। एक छोटा सा घर, एक धुंधली सी माँ की तस्वीर और वह चेहरा जिसे वह सालों से भूल चुकी थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई।
इस बार कदम बहुत तेज थे। कमला देवी ने तुरंत डायरी सुमन से लेकर संदूक में रख दी और बोली, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दरवाज़ा अचानक खुला। सामने अमित खड़ा था। उसने तीनों को कमरे में देखा और गुस्से में पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अमित ने उसकी आंखों में देखा, पति को देखते ही रो लेकिन पड़ी। जवाब देने से पहले अमित ने ही उसकी तरफ कमरे देखा के बाहर और पूछा, किसी सुमन, चीज के गिरने तुम की रो क्यों तेज रही आवाज हो? आई। कमला सब लोग देवी ने बाहर की तुरंत तरफ कहा, दौड़े। अमित, वहां सुमन के अब तुम ससुर यहाँ जी से खड़े चली थे जाओ। और अमित उनके चौंक हाथ में गया। एक माँ, पुराना लिफाफा आप मुझसे था। कुछ छुपा रही हैं। कमला देवी चुप रही। अमित ने संदूक की तरफ देखा और फिर सुमन की तरफ। उसे कुछ समझ में आ गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो आखिर वह दिन आ ही गया जब सुमन को सब कुछ पता चलने वाला है। सुमन ने हैरानी से पूछा, अमित, तुम्हें पहले से सब पता था? अमित ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही कमरे के बाहर किसी के गिरने की तेज आवाज आई। जब लोग बाहर की तरफ दौड़े, वहां सुमन के ससुर जी खड़े थे और उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उन्होंने लिफाफा सुमन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब इस सच को और छुपाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह चिट्ठी सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ी थी। सुमन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके अंदर से एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी और उस तस्वीर में सुमन के साथ इस ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। सुमन ने कांपते हाथों से जमीन पर गिरी तस्वीर उठाई और जैसे ही उसने उस तस्वीर को देखा, उसकी आंखें उसी तस्वीर पर टिक गईं। तस्वीर में एक जवान आदमी खड़ा था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। बच्ची सुमन थी, लेकिन उस आदमी को देखकर सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने अपने ससुर जी से पूछा, बाबूजी, ये कौन है? ससुर जी ने गहरी सांस ली और बोले, ये तुम्हारे पिता हैं। सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपने पिता का चेहरा तक ठीक से याद नहीं था। बचपन में ही वह उनसे दूर हो गई थी और उसे हमेशा बताया गया था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उसने जल्दी से वह चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी बेटी सुमन, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में पहुंच गई है तो समझ लेना कि मैंने जो सच तुमसे छुपाया वह तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें अकेले पालना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया। उस समय कमला तुम्हारी माँ की सबसे करीबी सहेली थी। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मेरी मौजूदगी ही खतरा बन सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें कमला के परिवार से दूर एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम उसी परिवार की बहू बनकर वापस आओगी। सुमन चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लगी। उसने कमला देवी की तरफ देखा और पूछा, माँ जी, क्या आप मुझे बचपन से जानती थी? कमला देवी ने सिर झुका लिया। हाँ सुमन, मैं तुम्हें बचपन से जानती थी। जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी तब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित रखने में उनकी मदद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में बेटी बनाकर नहीं रख सकी, क्योंकि तुम्हारे पिता को डर था कि कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम्हें दूर भेज दिया गया। सुमन की आंखों में दर्द था। उसने कहा, लेकिन फिर आपने मेरी शादी अमित से क्यों होने दी? अगर आप मुझे पहले से जानती थी तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? कमला देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था कि सच जानकर तुम अपने अतीत में खो जाओगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हारे चेहरे पर वही मासूमियत थी जो तुम्हारी माँ के चेहरे पर थी। लेकिन मैंने सोचा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और हुआ भी यही। तुमने इस घर को इतना प्यार दिया कि तुम बहू नहीं, इस घर की बेटी बन गई। अमित अब तक चुपचाप खड़ा था। उसने सुमन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सुमन, मुझे भी इस सच के बारे में शादी से पहले बताया गया था, लेकिन माँ ने मुझे कसम दी थी
कि जब तक सही समय ना आए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें सिर्फ इस राज की वजह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी सुमन हो। सुमन ने अमित की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों में पहली बार उसे लगा कि उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो उसके अतीत से नहीं, उसके आज से प्यार करता है। तभी रिया आगे आई और बोली, भाभी, अब समझ में आया कि माँ हमेशा आपको लेकर इतनी परेशान क्यों रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं आपको सच का पता चलने के बाद आप हमसे दूर न हो जाएं। सुमन ने रिया को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मैं आप सबसे दूर क्यों जाऊंगी? तुम मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन हो। कमला देवी यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सुमन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुमन कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उनके पैरों के पास बैठ गई और बोली, माँ जी, आपने मुझसे सच छुपाया, इसका दुख हमेशा रहेगा, लेकिन आपने मुझे कभी माँ से प्यार से कम नहीं रखा, उसका एहसान भी मैं कभी नहीं भूलूंगी। कमला देवी ने सुमन को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस रात घर में बहुत कुछ बदल गया। बंद कमरा खुल चुका था, पुराने संदूक का राज सामने आ चुका था और सालों से दबा हुआ सच भी सबके सामने था। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते। कभी कभी कोई इंसान आपके जीवन में आता है, आपको बिना किसी स्वार्थ के अपनाता है और धीरे धीरे वह रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगले दिन सुमन ने उस पुराने कमरे को बंद करने के बजाय साफ करवाया। उसने वहाँ अपने माता पिता की तस्वीर लगाई और कमला देवी की तस्वीर भी उनके साथ रख दी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, भाभी, अब ये कमरा किसका है? सुमन ने कहा, ये उस परिवार का कमरा है जिसने मुझे खोया हुआ अतीत भी दिया और एक नया परिवार भी। रिया ने हंसते हुए कहा, तो भाभी, मेरी 3 हाँ वाली बात काम आ गई? सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ रिया, तुम्हारी 3 हाँ ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रिया ने कहा, तो फिर अगली बार 4 हाँ के लिए तैयार रहना। सब हंस पड़े। उस दिन के बाद घर में उस बंद कमरे का डर नहीं रहा। वहाँ हर त्योहार पर दिया जलने लगा। सुमन अक्सर वहाँ बैठकर अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती और कमला देवी के पास जाकर उन्हें गले लगा लेती। उसे अब अपने अतीत के सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसे समझ लिया था कि जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ रिश्ते हमें जिंदगी चुनकर देती है। और कभी कभी सबसे खूबसूरत परिवार वही होता है जहाँ सच देर से सामने आए। राधे राधे दोस्तों।